नमस्ते, मैं हूं जयेश दिनानी टीम पेबली से। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ही किसी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के फिक्स होते ही हम उस कस्टमर को भेज सकेंगे एक मीटिंग लिंक थ्रू व्हाट्सएप। तो अगर आपने भी बुक लाइक अ बॉस या उसकी तरह किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई अपॉइंटमेंट पेज बना रखा है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई अपॉइंट हो उस अपॉइंटमेंट पेज के लिए आप उस कस्टमर को एक जूम का मीटिंग लिंक भेज सके उसके व्हाट्सएप पे, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप करते होंगे किसी मैनुअल प्रोसेस के द्वारा। और वो कि यूं, जब भी आपके बुक लाइक अ बॉस में कोई बुकिंग होती होगी आप उसके बेसिस पे डिटेल्स देखते हुए क्रिएट करते होंगे एक मीटिंग लिंक, कहां? आपके जूम अकाउंट में, देन भेजते होंगे उस कस्टमर को वाया व्हाट्सएप। पर जब भी इस कंडीशन में कोई नई बुकिंग होगी तब हमको वापस से वो सारी डिटेल्स के बेसिस पे क्रिएट करनी पड़ती है एक जूम मीटिंग का लिंक। देन वो लिंक आपको आपके व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा कंपोज करके भेजना पड़ता है आपके उस कस्टमर को। तो इस वजह से लेकिन होता है क्या, हमारा ना जाने ही कितना समय खराब। पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें करवा सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। और वो कैसे होगा? यूजिंग पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और पता है, आप पेबली कनेक्ट के उपयोग से किसी दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो क्या होगा, जब भी हमारी बुक लाइक अ बॉस में कोई बुकिंग होगी तो उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक जूम का मीटिंग लिंक क्रिएट हो जाएगा और देन चला जाएगा आपके उस क्लाइंट को एक व्हाट्सएप मैसेज। और खास बात पता है क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे ले आएगा, जहां पर अगर आपने पहले कभी साइन अप नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए एक बार एक फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन पे, जहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और इस वर्कफ्लो को एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक लाइक a boss to Zoom and WhatsApp। अब आप सोचेंगे मैंने ये ऐसे नाम क्यों दिया है, तो इसलिए क्योंकि मैं जो एप्लीकेशंस इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके हिसाब से अपने एक रिमेम्बरेंस के लिए ये सारी ऐसे डाल रहा हूँ मैं डिटेल्स। ओके, लेकिन आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, देन मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये मुझे ले आएगा पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे। जहाँ ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है, अब भाई क्या होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो वो बन जाती है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो कि जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन में भेज दो, राइट। तो हमारे केस में क्या हो रहा है भाई, हम एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं और वो कहाँ से हो रहा है, हमारे बुक लाइक अ बॉस के थ्रू। ठीक है, वहाँ से जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करता है कोई पेशेंट, देन हम उसको जूम के थ्रू एक मीटिंग लिंक भेजेंगे, है ना। और वो मीटिंग लिंक कहाँ कैसे जाएगा उन तक, व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो क्या होगी, वो होगी बुक लाइक अ बॉस, राइट। उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो ट्रिगर इवेंट होने वाला है वो होगा न्यू बुकिंग क्रिएटेड, कि जब भी कोई नई बुकिंग क्रिएट होगी तब ऐसा हमारा वर्कफ्लो काम करने लगे। तो अब जैसे ही हमने न्यू बुकिंग क्रिएटेड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसने हमें दे दिया एक वेबबुक यूआरएल। तो आप सोच रहे होंगे वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो जैसे कि आप जानते हैं बुक लाइक अ बॉस और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जब भी बुक लाइक अ बॉस से कोई भी बुकिंग हो तो वो डेटा कहाँ आ जाए, हमारे पेबली कनेक्ट में, जिसकी मदद से हम ये आगे फॉरवर्ड करते हुए मीटिंग लिंक क्रिएट करें, देन उसको व्हाट्सएप के थ्रू उस इंसान तक पहुंचा दें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करते ही वेट करने लग गया है इस वेबबुक रिस्पॉन्स को कैप्चर करने के लिए। तो फटाफट चलते हैं हमारे कहाँ, बुक लाइक अ बॉस के डैशबोर्ड सेक्शन तक। ये रहा मेरा बुक लाइक अ बॉस। ओके, यहाँ करना क्या है, आपको आना है अदर सेटिंग्स में, देन सिलेक्ट करना है इंटीग्रेशंस।
इंटीग्रेशन को क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज वेबबुक करके, राइट। तो आपको सिंपली इसको यहाँ पर जो है, पहले मैं पुराना वेबबुक उसको हटा देता हूँ, ऐड पे क्लिक करना है, फिर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, देन क्लिक करना है क्रिएटेड पे और ऐड कर देना है ना। ये वेबबुक यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जब भी कोई बुकिंग होगी यहाँ पर तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा पेबली कनेक्ट में और उसके थ्रू जूम में एक मीटिंग लिंक क्रिएट करेगा, देन व्हाट्सएप से उनको मैसेज चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम एक यहाँ पर बुकिंग कर लेते हैं अपॉइंटमेंट, राइट। बुकिंग पेज में आते हैं, अपॉइंटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक रॉयल डेंटल क्लिनिक और एक सिटी डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक करके दो ऐसा बना के रखा हुआ है। इसमें पेजेस हैं, राइट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर लाइट को कॉपी करते हैं, सिंपली क्लिक ही कर देते हैं और क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका सिटी डर्मेटोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए पेज ओपन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ शेड्यूलिंग कर लेते हैं टाइम का, ये टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें भरनी होगी डिटेल्स, ओके। तो हम भर लेते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट लीड, ओके, और ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल example.com, example@com, और मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर आप वो डालिएगा जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें व्हाट्सएप कन्फर्मेशन मैसेज चाहिए, राइट। तो यहाँ 91 से आप स्टार्ट करेंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, अपॉइंटमेंट का रीज़न, फॉर एग्जांपल आप स्किन की बात कर रहे हैं तो कोई एक्ने से इशू है तो वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और हम करेंगे बुक मी। जैसे ही बुक मी पे आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे देख रहे हैं ये वेट कर रहा है वेबबुक रिस्पॉन्स का, यहाँ पर वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे बुकिंग पेज पे, बुक पे क्लिक करते हैं और योर बुकिंग हैज़ बिन प्लेस्ड, क्लिक टू ऐड दिस टू योर कैलेंडर, वो सब चीज़ें कह रहा है। जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए, आ जाइए भाई पेबली कनेक्ट पे और इंस्टेंटली यहाँ पर आ जाएंगी आपकी बुकिंग। आप देख सकते हैं यहाँ बुकिंग क्रिएट हो चुकी है, यहाँ जो भी डिटेल्स है आपने जो भी फिल करी थी वो यहाँ आ चुकी है। अब हम सिंपली करना क्या है, हम आएंगे अगली स्टेप की तरफ और वो होने वाली है हमारी एक्शन एप्लीकेशन। उसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पेबली, जो कि फ्री टास्क है। इसके लिए पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो आप बोलेंगे ये किस लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर पहले तो सेलेक्ट करना है क्या, आपका एक्शन इवेंट, और वो क्या होने वाला है, फॉर्मेट डेट विथ टाइम जोन, ओके। अब वो किस लिए कि अब यहाँ पर जो टाइम जोन आपका आया है वो आपको अपने टाइम जोन के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट किया है डेट टाइम फॉर्मेटर पहले, फिर हम कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे देखिए कनेक्टेड हो चुका है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको मैपिंग करनी है डेट की, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, बुक लाइक अ बॉस के अंदर से, राइट। थोड़ा आप नीचे आइएगा और जो डेट है ये रहा डेट टाइम, ये आपको यहाँ मिल गई है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। सिंपली फॉर्मेट जो है डेट का हमें ऐसा ही चाहिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये आपको अफ्रीका दिखा रहा है टाइम जोन में, तो आपको उनको अपना लगाना है टाइम जोन। फॉर एग्जांपल एशिया, आगे स्लैश लगाएंगे कोलकाता, ओके। ये टाइम जोन आपने सेलेक्ट कर दिया। आप करेंगे एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करते ही आप देखिएगा ये जो टाइम जोन है उसमें कन्वर्ट हो चुका है हमारा टाइम। अब हम सिलेक्ट करेंगे एक और एप्लीकेशन और वो होने वाली है इस बार जूम, ओके। जूम किस लिए, क्योंकि इस पर हम अपनी मीटिंग क्रिएट करेंगे, ओके। तो जूम को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमारा एक्शन इवेंट क्या होने वाला है भाई, क्रिएट अ मीटिंग, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं उस मीटिंग को। कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट विद जूम, ओके। उसके बाद आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं जैसे आप देख सकते हैं पहले ही यहाँ पर जूम ओपन कर चुका हूँ, तो इस वजह से फटाफट ये कनेक्शन यहाँ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर करना है क्या, टॉपिक। तो टॉपिक हम लिख लेते हैं मीटिंग फॉर, अब आगे हम यहाँ पे फैच कर लेते हैं कि किस चीज़ के लिए ये मीटिंग होने वाली है, राइट। तो मीटिंग हमारी होने वाली है एकने के लिए, राइट, क्योंकि जो एकने वाला इशू है हमको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब बात आती है मीटिंग टाइप की, तो भाई वो होने वाली है स्केड्यूल्ड मीटिंग, क्योंकि हम यहाँ पर स्केड्यूल कर रहे हैं, कोई इंस्टेंट तो मीट करनी है नहीं हमको। अब बात आती है आपके स्टार्ट टाइम की। स्टार्ट टाइम आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा भाई, वो आपको मिलेगा आपके डेट टाइम फॉर्मेटर से, कि फॉर्मेट करके जो आपने टाइम निकाला है आपको वो यहाँ पर लिखना है। देन बात आती है ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ ड्यूरेशन आ जाता है, लाइक ड्यूरेशन इन मिनट्स। इसको भी आपने मैप कर दिया है। मैप करने के बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए, कुछ कंपलसरी नहीं है उसमें, और कर दीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करते ही यहाँ आप देखेंगे कि आपको आपका मीटिंग लिंक मिल जाएगा, ओके। और अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, हमें करना है एक और एप्लीकेशन को चूज़, और वो होगी इस बार क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटर, फाइन। तो ये हमने चूज़ ऐप में गए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्या,
टेक्स्ट फॉर्मेटर, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद करेंगे हम एक्शन इवेंट एज स्प्लिट टेक्स्ट। तो आप बोलेंगे स्प्लिट टेक्स्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए स्प्लिटिंग कर रहे हैं? तो पहले मैं कनेक्शन कर देता हूँ, आपको मैं धीरे धीरे बताते चलता हूँ। तो अब यहाँ पर हमको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ओके। तो वो हमें कहाँ से मिला था बता देता हूँ मैं आपको, सॉरी, ये आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर वापस आइए डेट टाइम फॉर्मेटर से, और ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप जिसमें देख सकते हैं कि ये डेट दी हुई है, देन आगे आपको टाइम दिया हुआ। अब ये एक साथ है, पर हम दोनों को इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आगे जब हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को चूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो फील्ड्स होगी उसमें ये अलग अलग जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ पहले ही और स्प्लिट कर दूंगा, ओके। तो स्प्लिट करने के लिए आपको सेपरेट करना है। ये रही डेट, ये रहा टाइम, इसके बीच में क्या आ रहा है? प्लस साइन। तो बस ये प्लस साइन ही आप यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद आइए सेगमेंट इंडेक्स फर्स्ट ही रहने दीजिए और सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे ये यहाँ स्प्लिट हो चुका है और यहाँ से प्लस हट चुका है, ओके। इन दोनों के बीच में जो प्लस के बाद जो टाइमिंग है वो यहाँ से हट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम आगे अब क्या करेंगे, एक और बार इस टेक्स्ट फॉर्मेटर को चूज़ करेंगे। अब वो भला भाई एक बार तो कर दिया है, दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, तो वो भी आप देखते चलिए। टेक्स्ट फॉर्मेटर अगेन हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग द टेक्स्ट, स्प्लिट करना मतलब अलग करना, ओके। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट बार स्प्लिट करवाया था, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी ये स्प्लिट कम्प्लीटली नहीं हुआ है। अभी खाली हमने क्या किया था, ये जो ऊपर है इसके यहाँ से प्लस साइन के बाद का जो है ना, वो सब हमने सेपरेट कर दिया था। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ टी आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसको भी तो हटाना है। तो इस बार हमारा जो सेपरेटर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम टी लिख देंगे, ओके। और जो इंडेक्स है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम ऑल, ये रहा ऑल आपका, वो मिल जाएगा। ऑल किस लिए, क्योंकि अब हम बचा ही क्या है कि अगर हम टी करके फर्स्ट करेंगे ना तो ये पीछे का जो टाइमिंग है वो हट जाएगा, सिर्फ आपको डेट दिखाएगा। ऑल सेलेक्ट करने पे क्या होता है, जो बीच का खाली है ना वो हट जाता है, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट किया और आप देखिए स्प्लिटिंग हो चुकी है, ये रिजल्ट दे दिया है इसने यहाँ पे, डेट अलग से और टाइम अलग से। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम फाइनली सेलेक्ट करेंगे क्या, व्हाट्सएप एपीआई को। तो यहाँ हम लिख देते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन व्हाट्सएप एपीआई, वो मिल गई है। और हमारा एक्शन इवेंट क्या होने वाला है, सेंड टेम्पलेट मैसेज। अभी टेम्पलेट मैसेज ये क्या है तो मैं आपको कनेक्शन के बाद बताता हूँ। यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन नहीं किया है पब्लिक कनेक्ट के साथ, तो आपको करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। और उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो क्रिएट कर रखा हुआ है हमारे चैनल पे, और उसकी लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा ताकि आप देखते हुए एक नया कनेक्शन कर सके। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुका हूं, तो मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर आ गए हैं कुछ फील्ड जैसे टेम्पलेट नेम। अब मैं आपको बताता हूँ ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा मेरा मैसेज टेम्पलेट्स, इसके अंदर मेरा एक टेम्पलेट है उसका नाम है मीटिंग डिटेल। तो अब ये टेम्पलेट क्या है, कैसे बनता है और ये क्यों बनाया है, ये सारी चीज़ें भी हमने हमारे एक वीडियो में बता रखी हुई है, उसका भी लिंक मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा ताकि आप भी क्रिएट कर सकें। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखाई देता है कि भाई जो अपॉइंटमेंट आप जब उसको चाहिए आपके पेशेंट को, तो उसके व्हाट्सएप पे स्केड्यूलिंग जानी चाहिए रिगार्डिंग मीट, कहाँ से आ रहा है मैसेज, किस चीज़ के लिए टाइमिंग एंड ऑल। तो वो आपको क्या है उसका एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए, कुछ मैनुअल वर्क नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक पहले से ही हमें बना के रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बना के रखा हुआ है, ये अप्रूव्ड है, इसकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है, राइट। तो अब हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा टेम्पलेट नेम की जो बात आ रही है, तो आपने वहाँ देखा था मीटिंग करके हमारा जो टेम्पलेट का नाम था मीटिंग डिटेल, उसको हम सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये टेम्पलेट आईडी है वो फैच कर लेता है। अब आती है बाकी की फील्ड्स की बारी, ठीक है। तो पहली बात आती है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, तो कॉमन सी बात है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो शुरू में जो हमारा फॉर्म फिल हुआ था वहाँ से ये ले लिया आपने रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। अब आती है बाकी कुछ बॉडीज़ दिखा रहा है जैसे बॉडी फील्ड 1 2 3 4, अब ये सब चीज़ें क्या है, तो उसके लिए भी तो वापस चलते हैं हम। यार देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये है वो बॉडीज़, राइट। अब ये जैसे क्या कहती है हाई, और ये नाम दिया हुआ है, और बाकी के यू हैव अपॉइंटमेंट शेड्यूल विद अस, फिर यहाँ पे स्किन करके दिया हुआ है। तो कहने की बात ये है कि अलग अलग जो भी रीजंस होंगे, जो भी इसको फिल करेगा उसका यहाँ नाम आ जाएगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी रिगार्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो बाकी चीज़ें हैं डेट्स एंड ऑल वो सब ऑटोमेटिकली
उसके मैसेज में ऐड होती जाएगी और कंप्लीट एक परफेक्ट टेक्स्ट चला जाएगा। फाइन, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की मैपिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, हाय। तो जाहिर सी बात है वो नाम की बात कर रहा है, तो जिनने ये फिल किया है उनका नाम हमें यहाँ पर चूज़ करना है। तो हमारा जो फर्स्ट नेम था वो था टेस्ट, एक स्पेस दे देंगे इसके बीच में, देन लास्ट नेम। ओके, ये आ गया है। अब आते हैं सेकंड चीज़ के लिए कि यू हैव एन अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड विद अस फॉर डैश। किस चीज़ के लिए भाई? अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में है। तो वो क्या चीज़ थी? वो थी एकने की इशू, है ना। ये रहा एकने, ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अब आती है बॉडी फील्ड 3 की बात। वो क्या कहती है? वो कहती है वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन डैश एट डैश, मतलब डेट एंड टाइम। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये रही डेट और ये टाइम। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों टेक्स्ट फॉर्मेटर का उपयोग किया था, राइट। मैं आपको बता रहा था आगे इन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमको मिलेगा हमारे स्प्लिट टेक्स्ट में से। ये आ गया डेट, देन ये आ गया आपका टाइम। ये दोनों आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिए। अब आती है लास्ट बॉडी फील्ड की। वो क्या कहती है? वो कहती है प्लीज़ ज्वाइन डैश, लाइक ये आपकी मीटिंग लिंक की बात हो रही है कि आप मीटिंग ज्वाइन करो यहाँ पे। तो वो हमें कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए हमको आना पड़ेगा हमारे जूम की तरफ, जहाँ पर हमने एक मीटिंग लिंक क्रिएट किया था, है ना। वो कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे आइए, ये जो URL देख रहे हैं ज्वाइन URL करके, आपको उसको सिलेक्ट करना है। ये आपका मीटिंग लिंक है। इसको ओपन करेंगे तो जो मीटिंग शेड्यूल्ड हुई है वो यहाँ आ जाएगी। सिंपली यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही सारी डिटेल्स के साथ एक मैसेज कुछ ऐसा ही ड्राफ्टेड पहुँच जाएगा। कहाँ? उस व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो व्हाट्सएप मेरे पास है, जिसमें मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, वो ये रहा व्हाट्सएप। और मैंने इसी व्हाट्सएप का नंबर डाला था जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कोई मैसेज नहीं है, लेकिन जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा। और देखिए पॉपअप अपीयर हो गया है, आपको टोन भी सुनाई दी है। अब हम जाते हैं उस पर, और ये आ गया आपका व्हाट्सएप मैसेज जो कहता है हाई टेस्ट लीड, जो हमने नाम डाला था, यू हैव एन अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड विद अस फॉर एकने, राइट। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, प्लीज़ ज्वाइन। ये देखिए लिंक आ गया, परफेक्ट लिंक आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो जूम मीटिंग लिंक ओपन हो जाएगा। देन फ्रॉम सिटी डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक। फाइन, कितने आसानी से और कितने परफेक्ट तरीके से ये आ गया है। बस ये आपको एक बार ही इसमें क्रिएट करके रखना है, देन जितनी बार स्केड्यूलिंग होगी मीटिंग की ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली हम इसको कर देते हैं सेव। ओके, सेव करने के बाद एक बार हम दोबारा क्या करते हैं, एक बार मीटिंग स्केड्यूल करते हैं और देखते हैं क्या उसका मैसेज व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ से हमने मीटिंग जो है वो बुक करी थी। अब हम सिलेक्ट कर देते हैं कोई और नाम, टाइम। देन जो फुल नेम की बात आ रही है तो इस बार हम उल्टा कर देते हैं, हम लिख देते हैं लीड, और जैसे टेस्ट था तो यहाँ टेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस की बात आती है तो हम वो लिख देते हैं testing@gmail.com। फाइन, उसके बाद जो मोबाइल नंबर की बात है, मोबाइल नंबर मुझे अनफॉर्चुनेटली वही रखना पड़ेगा। रीज़न वाइल क्योंकि मेरे पास एक ही व्हाट्सएप है जिस पे मैं आपको ये मैसेज दिखा सक रहा हूँ। फाइन, अब यहाँ पर जो रीज़न है, एकने की जगह पे हम कुछ स्किन इशू लिख देते हैं, खाली कुछ सिंपली सा स्किन इशू। ओके, ये लिख दिया हमने। बुक मी पे क्लिक करते हैं। बुक मी पे क्लिक करते ही ओके करेंगे, और अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पॉपअप हुआ है, सिंपली डायरेक्ट ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका है जो कि कहता है हाई लीड टेस्ट, यू हैव एन अपॉइंटमेंट शेड्यूल विद अस फॉर स्किन इशू, राइट। फिर जो डेट टाइम, हमने इसी डेट पे टाइम सेलेक्ट किया था, डेट तो यही थी, उसके बाद टाइम जो हमने सेलेक्ट किया था, और मीटिंग लिंक आ चुका है। तो उसका ये मतलब है हमारी जो वर्क फ्लो है वो सही काम कर रही है ऑटोमेटिकली। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ ऐसा ही तो वो आपको कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ कम स्टेप्स में लाइक खाली एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि आपको करना क्या होगा और उन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होंगी, राइट। तो मान लीजिए आपकी जो मीटिंग है वो शेड्यूल हो रही है बुक लाइक अ बॉस के थ्रू, है ना। तो आपको आना है आपके पब्लिक कनेक्ट पे डैशबोर्ड तक, वहाँ पर आपको करना है क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो करते ही आपको क्या करना है, ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करनी है एज अ बुक लाइक अ बॉस। देन आपकी जो ट्रिगर इवेंट होगी वो होगी न्यू बुकिंग क्रिएटेड। अब आपको जो वेबबुक URL मिलेगा उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, बुक लाइक अ बॉस के डैशबोर्ड पे।
यहाँ पर जाने के बाद आपको अदर सेटिंग्स में जाना है, इंटीग्रेशंस के अंदर। इंटीग्रेशंस के बाद जाने के बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको ऐड करना है वो वेबहुक। क्रिएटेड पे टिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये वेबहुक काम नहीं करेगा। देन ऐड कर दीजिएगा। ऐड करते ही आप जब भी कोई यहाँ पर मीटिंग लिंक फिल होगी, यहाँ आप एक बार खुद ही जैसे मैंने किया था, आप एक बार वो लिंक को भरिए। ऐसा करते ही यहाँ पर ये कैप्चर कर लेगा ये वेबहुक रिस्पॉन्स। वेबहुक रिस्पॉन्स से कैप्चर होते ही हमें क्या करना है, एक एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करना है और वो इस बार क्या होने वाली है, डेट टाइम फॉर्मेटर। अब भाई डेट टाइम फॉर्मेटर क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमें डेट और टाइम को फॉर्मेट करते हुए जो टाइम जोन है उसमें चेंजेस करने हैं। अब इस टाइम जोन में आया था, लेकिन हमें क्या चाहिए, एशिया कोलकाता। देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम हमारी एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे और वो क्या होने वाली है, जूम। वो किस लिए? क्योंकि हमें एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, राइट, आपके और आपके पेशेंट के बीच में। तो हम सेलेक्ट करेंगे जूम, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपको टॉपिक डालना है, जो भी टॉपिक होगा ये चीज़ जैसे आप मैनुअली लिख सकते हैं, अच्छा दिखता है। देन आपकी कस्टम फील्ड में से जो रीज़न है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हुए आपका जो टाइम जोन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ड्यूरेशन उसमें आ ही जाएगा। करिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, फिर आगे बढ़ते हुए आपको चूज़ करना है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली को। यहाँ आपको स्प्लिट करना है टेक्स्ट को। क्यों करना है, मैंने आपको जैसे बताया था, ये आगे का हमारे कुछ काम का नहीं है, इसको हमने प्लस साइन लगा के हटाना है। ये हटाने के बाद हमें एक और बार इसको यूज़ करना है और इस बार क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो टी आ रहा है, क्योंकि हमें सेपरेट करना है इन दोनों को स्प्लिट करते हुए आगे हमें, क्योंकि वो लगा था, तो उसकी डेट और टाइम सेपरेट करके निकाल देना है। फिर इन दी एंड आपको यूज करना है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का, सेंड करना है टेम्पलेट मैसेज और कनेक्शन पे क्लिक करना है। कनेक्शन पे क्लिक करते कैसे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा उसके लिए मैंने आपको बताया, वीडियो देख लीजिएगा आप। देन आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, बॉडी फील्ड जितनी भी है, जैसा आपने अपना टेम्पलेट बना रखा है उतनी यहाँ पर बॉडी फील्ड्स आ जाएंगी। फिर सिंपली कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, एक और ख़ास बात कि मैंने आप सबके लिए इसी टाइप की एक और वर्क फ्लो मैंने पहले बनाई थी, जो कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मैं उसका लिंक ऐड कर रहा हूं, ताकि आप फ्रीली उसको अपने अकाउंट में देख सकें और वैसा ही अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वर्कफ्लो तो बना सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।